हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गद्दी डॉग ब्रीड का कंपैरिजन करेंगे हम लोग हमारे डोबरमैन डॉग ब्रीड के साथ में। कई लोगों को डाउट होता है जो कि एक अच्छी डॉग ब्रीड देख रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है कि अगर हम इंडियन डॉग ब्रीड की तरफ जाएँ तो गद्दी डॉग ब्रीड की हमारे लिए एक अच्छी चॉइस साबित होगी या नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। गद्दी डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी, लेकिन किन लोगों के लिए रहेगी वो हम वीडियो के आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चों के साथ कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा सूटेबल रहेगी और किस कंडीशन में रहेगी। देखो, अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे तो यहाँ पे मैं बोलूँगा गद्दी डॉग ब्रीड ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि डोबरमैन जो है और रॉटवाइलर थोड़े बहुत कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन रॉटवाइलर के केसेस ना के बराबर आते हैं, डोबरमैन के ज़्यादा आते हैं कि उन्होंने बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया या फिर वो थोड़े एग्रेसिव हो गए तो उसके चलते उन्होंने अटैक कर दिया बच्चों के ऊपर। लेकिन वहीं पे आपको कभी भी गद्दी डॉग ब्रीड का कोई भी ऐसा केस देखने को नहीं मिलेगा। गद्दी डॉग ब्रीड बेवजह बच्चों के ऊपर अटैक नहीं करती है और वो अटैक भी नहीं करेगी। अगर आप उन्हें ढंग से रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट देना चाहूँगा गद्दी डॉग ब्रीड को, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोबरमैन भी अटैक करेगा, और आपके रखने के स्टाइल पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने डॉग को रखते हो। फैमिली में घुला मिला के रखते हो या फिर अपने डॉग को दूर बांध के रखते हो, उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब हम बात करते हैं इनकी इंटेलिजेंस की। सारे जने जानते होंगे डोबरमैन वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में आता है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं गद्दी डॉग ब्रीड कहीं पर भी रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड नहीं है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को इस चीज़ का डाउट रहता है कि गद्दी डॉग ब्रीड का इंटेलिजेंट है या नहीं है। देखो, गद्दी डॉग ब्रीड के अलावा भी कई ऐसी डॉग ब्रीड हैं दूसरे देश की भी जिन्हें हम नहीं जानते होंगे, और साथ में हमारे देश की कई और भी ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। इसी के चलते ये चीज़ निकल के आती है कि भाई देखो, जिन लोगों ने गद्दी पाल रखा है वो सारे जन ये चीज़ बोलते हैं कि गद्दी डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। हम इन्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाते, लेकिन जो चीज़ें हम इन्हें सिखाते हैं वो हम इन्हें 2 से 3 बार ही सिखाते हैं और वो काफ़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड करते हैं। उन लोगों ने ये चीज़ क्लियर करी है, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि गद्दी डॉग ब्रीड भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। बाकी डॉग टू डॉग वेरी करता रहता है, कई जर्मन शेफर्ड में भी आपको थोड़ी कम इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारे जर्मन शेफर्ड इंटेलिजेंट होंगे या फिर सारे डोबरमैन इंटेलिजेंट होंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क आता ही आता है हर एक डॉग में, तो वो डॉग टू डॉग वेरी करता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको गद्दी ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ईजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। डोबरमैन के बारे में हर एक बंदा जानता ही होगा, डोबरमैन ईजी टू ट्रेन और काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड वो भी है। यहाँ पे दोनों इक्वल पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि गद्दी इंटेलिजेंट ज़्यादा या फिर डोबरमैन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि दोनों ही डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड सूटेबल है अपार्टमेंट के लिए। अपार्टमेंट के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो डोबरमैन कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा सूटेबल रहेंगे अगर आप गर्म इलाके में रहते हो। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हो तो वहाँ पे आप गद्दी डॉग ब्रीड को भी अपार्टमेंट में रख सकते हो। अगर आप अपार्टमेंट में रखते हो तो आप उसे वॉक पे ज़रूर लेके जाना, भले आप डोबरमैन को रख रहे हो या फिर गद्दी डॉग ब्रीड को रख रहे हो, दोनों ही डॉग की वॉक कंपलसरी है। उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके चलते आप इन्हें वॉक पे ज़रूर लेके जाएं। अगर आप वॉक पे नहीं ले जा सकते तो आप ये दोनों डॉग ब्रीड की तरफ मत जाना, इनका एनर्जी लेवल हाई होता है। अगर आपके पास प्रॉपर फार्म हाउस है या फिर आप ठंडे इलाके में रखना चाह रहे हो गार्डिंग पर्पज़ से, तो वहाँ पे आप गद्दी डॉग ब्रीड की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आपका फार्म हाउस हॉट क्लाइमेट की तरफ है, जिधर गर्मी ज़्यादा होती है, ठंड कम होती है, तो आप वहाँ पे डोबरमैन को ईजिली रख सकते हो, क्योंकि गद्दी डॉग ब्रीड का कोट थोड़ा बड़ा होता है, जिसके चलते वो ठंडे क्लाइमेट के लिए ज़्यादा सूटेबल डॉग ब्रीड है गर्म क्लाइमेट के कंपैरिजन में। बाकी आप दोनों डॉग ब्रीड को अपार्टमेंट में ईजिली रख सकते हो अगर आप इनके वॉक का प्रॉपर ध्यान रखते हो। अब कई बंदे बोलेंगे भाई दिल्ली जैसी जगह पे हम रख सकते हैं। देखो, दिल्ली जैसी जगह पे अगर आप रखना चाहो तो कई बंदे रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं, डिपेंड करते हैं रखने पे। इन डॉग्स को एसी की रिक्वायरमेंट रहती है, साथ में ये ना एक गार्ड डॉग ब्रीड है, तो इन्हें थोड़ा घूमने फिरने का स्पेस चाहिए होता है। अगर आप इन्हें वॉक पे लेके जाओगे तो भी इन्हें गर्मी लगेगी ही लगेगी। तो इस चीज़ के चलते मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप हॉट क्लाइमेट में रहते हो तो आप इनकी जगह डोबरमैन की तरफ जा सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ पे कि इन दोनों ही डॉग ब्रीड में से किसकी ग्रूमिंग कम है। ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डोबरमैन की ग्रूमिंग आप इजीली कर सकते हो, वहाँ पे आपको गद्दी की ग्रूमिंग करने में टाइम लगेगा ही लगेगा, और इनके बाल भी काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। गद्दी डॉग ब्रीड के सीज़न चेंज होते हुए इनके बाल भी बड़े होते हैं तो ज़्यादा विजिबिलिटी में आते हैं। वहीं पे आपका जो डोबरमैन है उसके बाल इतने विजिबिलिटी में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट जाता है डोबरमैन को।
और अगर हम बात करते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड के प्राइस को, तो यहाँ पे दोनों डॉग ब्रीड का प्राइस आपको 10,000 से स्टार्ट हो जाता है ईजिली। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पपी आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप गद्दी लेने जाओ हिमाचल में तो वहाँ पे आपको 10,000 के अंडर में भी पपी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। हेल्थ इशू की बात करते हैं तो दोनों डॉग ब्रीड में से गद्दी थोड़ी ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है और वो इंडियन क्लाइमेट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर भी रहेगी कंपेरेटिवली डोबरमैन के। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हो, अगर आप गर्म इलाके में रहते हो जैसे दिल्ली हो गया या फिर यूपी हो गया, तो आप यहाँ पे डोबरमैन को रख लो, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़े हिमाचल साइड में रहते हो या फिर आपका नैनीताल की तरफ हो तो आप वहाँ पर बेझिझक आप रख सकते हो गद्दी डॉग ब्रीड को। वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल डॉग ब्रीड है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गार्डिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं कहूँगा गद्दी थोड़ा सा 21 पड़ता है डोबरमैन के कंपैरिजन में। डोबरमैन 20 है तो वो 21 है, ठीक है। तो ये चीज़ का फ़र्क आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी डॉग के लिए बाइस्ड हो रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ है कि गद्दी डॉग ब्रीड भी एक प्रॉपर गार्डिंग डॉग ब्रीड है। अगर मैं बात करता हूँ यूरोपियन डोबरमैन की, तो यहाँ पे दोनों डॉग फिर 21 हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी कंपैरिजन कर रहा था अमेरिकन डोबरमैन और साथ में हम कर रहे थे गद्दी डॉग ब्रीड का, जिसके चलते मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप लोग बताना कि आप इस कंपैरिजन से संतुष्ट थे या नहीं थे। मैंने आपको मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर दी जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। और अब आप लोग बताओ कि आपकी फेवरेट इन दोनों डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड है और कौन सी डॉग ब्रीड आप इन दोनों डॉग ब्रीड में से पालने पसंद करोगे। एक हमारी डॉग ब्रीड है इंडिया की, एक है जर्मन डॉग ब्रीड जो कि बेसिकली जर्मन से अमेरिका गई तो वो अमेरिकन डोबरमैन बन चुके हैं। खैर आप लोग बताना कि आपको कौन सी वीडियो पसंद आई दोनों में से कंपैरिजन की, कि आपको डोबरमैन पसंद है या फिर आपको गद्दी डॉग ब्रीड पसंद है। कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो होती है। जय हिंद दोस्तों।